नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर में बात करेंगे संसद में राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर, जहां सपा सांसद ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया, जिस पर जया बच्चन ने आपत्ति जताई। क्या कुछ हुआ राज्यसभा में जो ऐसी बातें सामने आई, और एक सदस्य और एक सभापति के क्या होते हैं अधिकार, कैसे होने चाहिए सदन में व्यवहार, आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान शायद सपा सांसद को सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पसंद नहीं आई, जिस पर जया ने कहा, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात पर धनखड़ नाराज हो गए। क्या हुई दोनों के बीच बातचीत, सुनिए स्टोरी। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, you have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No, never. ऐसे में सवाल उठता है कि सदन की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है। इसके लिए हमें नवंबर 2001 में हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की ओर रुख करना होगा। नवंबर 2001 में हुए सम्मेलन में संसद और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडलों में अनुशासन और शिष्टाचार विषय पर गहन चर्चा हुई। उसमें इस विषय पर सर्वसम्मति से एक संकल्प और आचार संहिता स्वीकार की गई। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC के प्रयासों के फलस्वरूप एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया गया, जो 2015 से लोकसभा की अस्थायी समिति बन गई। इसकी सिफारिशों का सदस्यों के आचरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संसदीय मर्यादा के अंतर्गत कुछ नियम, परिपाटियां और शिष्टाचार शामिल हैं, जिनका पालन सदस्यों को विधायी सदन में करना होता है। संसदीय शिष्टाचार के कुछ महत्वपूर्ण पहलू ऐसे हैं जिन्हें लेकर सभी पक्षों की सहमति है। जैसे, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इसके बारे में हम बताते हैं। अध्यक्ष पीठ के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करना यह कर्तव्य है। अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करना सदस्यों का कर्तव्य है। सदन में चर्चाधीन विषयों पर संगत भाषण देना यह जरूरी हो जाता है, मर्यादा में आता है। सदन में अनुशासित आचरण करना यह भी मर्यादा में आता है। अन्य सदस्यों के भाषण में व्यवधान न डालना यह भी सदन की मर्यादा के अंतर्गत आता है, सदस्यों को पालन करना चाहिए। सदन के अंदर शोर न करना
भी सदन की मर्यादा के अंतर्गत आता है, डेकोरम के अंतर्गत आता है। सदन के अंदर शोर ना करना, सदन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना उत्पन्न करना, ये जो है ये सदन की मर्यादा के अंतर्गत आता है और ये मर्यादा का पालन सदस्यों को करना ही चाहिए। तो क्या सदन राज्यसभा में और राज्यसभा के सदस्यों ने इस मर्यादा का पालन किया? और सबसे बड़ा सवाल यह है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जया बच्चन ने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई, वह अध्यक्ष पीठ के प्रति सम्मान कहा जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान अब तक जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता बीजेपी, पवन पटेल, महामंत्री कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आप दोनों का। सवाल सदस्यों की मर्यादा से संबंधित। जया बच्चन जी ने, हालांकि वो इंडिया गठबंधन में हैं, तो सवाल आपसे भी किया जा सकता है, सदन के सदस्यों से संबंधित सवाल किया जा सकता है। जया बच्चन जी ने जो सवाल उठाए हैं, टोन, जिस टोन की बात उन्होंने की है, क्या ये सदस्य की मर्यादा है, सदन की गरिमा के अनुकूल है? पवन पटेल जी। नहीं, देखिए आप एक्चुअल में किस टोन में उन्होंने आवाज उठाई या क्या टोन उनको खराब करी, जब आपने भाई बताया गए एक जो बनाया गया है डेकोरम मेंटेन करने की बात है, उस डेकोरम का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, माननीय अध्यक्ष को करना चाहिए, माननीय सभी सदस्यगणों को करना चाहिए। आपने जैसे अभी बताया आपके स्क्रीन की देखा कि शोर ना करने का है डेकोरम, लेकिन वो किसी भी पक्ष के, चाहे हमारे हो चाहे दूसरे हो, नहीं मेंटेन करते उसको। तो वहां पर देखिए पक्ष और विपक्ष से वहां से एक आदमी जब सदन के अंदर जाता है तो हमारे पूरे देश की बात होती है, हमारे पूरे सदन की बात होती है, वहां पे भाजपा और कांग्रेस नहीं रह जाती है। लेकिन जो अध्यक्ष है, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको निष्पक्ष रहना है, जो निष्पक्ष रहेंगे तभी सही दिशा में उस सदन वही बात का उस मर्यादा का हर व्यक्ति को ध्यान रख करके ही आचरण का करना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही कि अध्यक्ष को अपनी मर्यादा के अंतर्गत ही रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने का अधिकार क्या सदस्यों को है? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपसे जानना चाहते हैं। किसी पीठ अध्यक्ष जी आपसे ही सवाल है कि क्या सभापति के निष्पक्षता, जी सवाल यह है कि क्या सभापति के निष्पक्षता पर सवाल कोई सदस्य उठा सकता है? क्या सदस्य के मर्यादा के विरुद्ध नहीं है, ये सदस्य के आचरण के मर्यादा के विरुद्ध नहीं है, सदन के मर्यादा के विरुद्ध नहीं है? देखिए देवेंद्र जी, सदन की और आसदी की दोनों की बहुत बड़ी मर्यादा होती है, कोई गरिमा होती है। तो जो भी वहाँ सांसद है सभी माननीय सांसद है, और माननीय को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो असदी का सम्मान रखे, ऐसे कोई शब्द न कहे जिससे असदी का सम्मान खराब हो। तो जया बच्चन ने जो उसका विरोध किया बहुत ही वो निंदनीय है। वो एक राज्यसभा सांसद के साथ साथ सेलिब्रिटी भी रही है, और उनको इतना भी अगर ज्ञान नहीं है कि सदन का क्या, सदन में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, असदी का सम्मान कैसे करा जाता है, तो ये शायद ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन तो इतना नहीं बोलते हैं, मगर जया बच्चन जो बोलती हैं वो बिल्कुल सदन के खिलाफ होता है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है देवेंद्र जी, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से आती है कि जहां मान सम्मान मर्यादा संविधान उनकी निगाह में मायने नहीं रखते। क्योंकि उनके जो नेता है अखिलेश, उनकी भी यही स्थिति है कि सदन में वो किस तरह की भाषा बोलते हैं। बाहर पत्रकारों को कहते हैं कि अपनी जाति बताइए,
कभी तो कहते हैं आप मिश्रा जी हैं, हाँ आप मिश्रा जी हैं। तो आप सोचिए, जिसका नेता ही इस तरह की भाषा बोलता हो सबके लिए, तो उनके सांसद अगर कुछ भी कहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो उसी में जो जया बच्चन की जो भाषा है वो अपने नेता को देखते हुए है, और नेता को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा और असदी का अपमान करना, ये सब नेता को खुश करने के लिए उनकी तरफ से किया जाता है। चलिए, पवन पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या जो जया बच्चन जी ने जो बात कही उसे आप ये मानते हैं कि जो आसंदी जो हैं, जो पीठासीन अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष पीठ जो हैं उनके सम्मान के खिलाफ ये बोला गया है? देखिए, अब मैं वहां उस सदन में मौजूद नहीं था, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि जया बच्चन जी को कौन सा टोन या कौन सा वर्डिंग उनको खराब लगा तो जिस पर उन्होंने आपत्ति उठाया, तो वो तो बहुत सोच का विषय हुई है, वो तो बता सकते हैं। और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथ उनसे कहाँ की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी का डर सताता रहता है, राहुल गांधी के बिना इनको नींद नहीं आती, राहुल गांधी के सपने आते हैं। कहाँ की बात हो रही, कहाँ राहुल गांधी तो बोल रहा डंके की चोट पर उनकी तो बोल रहा है कि जातिगत जनगणना कराइए। आप बोल दीजिए खुला कि आप जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मतलब कहाँ की बात कहाँ घुमा के ले जाते हैं कि उनको देखे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही इस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। चुनाव में कुछ चुनाव के बाद कुछ चुनावी जुमले छोड़ते जाते हैं, इस देश और प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखाए जाते हैं। मैंने सबसे पहले कितना निष्पक्षता से बात किया कि सदन में जो सदन के माननीय सदस्यगण होते हैं, माननीय अध्यक्ष, सभी की अपनी अपनी मर्यादाएं निर्धारित की हुई है, उन मर्यादाओं का सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि सदन है, सर्वोच्च सदन है, उस पर देश के देश की इमेज वहां से उस तरह की बनती है। तो ये सकारात्मक बात तो भारतीय जनता पार्टी का नेता कर नहीं सकता। ये तोड़ फोड़ की बरगलाने की राजनीति करते हैं, उसी में इनको महारत हासिल है। जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दीजिए पवन पटेल जी का। कैप्टन आई सिंह भदौरिया। ये देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हरदम जो है ना संविधान के तहत जो भी चर्चा करती है संविधान के तहत करती है, क्योंकि संविधान है तो हम संविधान की मर्यादा को अगर हम ठीक से नहीं रखेंगे तो फिर संविधान का कोई मतलब नहीं होता है। चाहे वो कांग्रेस हो या उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों की सदन के अंदर जो भाषा है उससे बिल्कुल नहीं लगता कि ये माननीय सांसद है, ये माननीय है। आप अपनी बात रखिए, आप बात रखने के लिए चुन के आए हैं, आप राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो, आप चुने हुए सांसद हैं, तो आपको जरूर अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर आप ऐसी बातें रखिए जो आम जनता से जुड़ी हो, जो जनता से सरोकार रखती हो, जनता के मुद्दे जिसमें आते हो। मगर ये वहां बात करेंगे तो कहीं असदी का अपमान करेंगे या मोदी के लिए कुछ उल्टा पुल्टा कहेंगे, आम जनता के हितों की एक भी बात नहीं करेंगे। तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी दल है ये अपने मुद्दों से भटक चुके हैं, इन्हें अपने जनता के मुद्दे याद नहीं है, और ना ही शायद अब इनको ये ख्याल है कि आप एक जिम्मेवार विपक्षी दल हो और आप विपक्ष के नेता हो, तो आपको वहां कौन सी बात रखना चाहिए, कौन सी नहीं रखना चाहिए। मगर ऐसा लगता है कि इन्हें सबसे बड़ी ये सोच इनकी बन गई है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन कैसे गई, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन कैसे गए, तो ये सबसे बड़ा इनको दिक्कत है। तो इनके मन में ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं हम इस तरह की हरकतें करके हो सकता है कि इस सरकार की गरिमा खराब करें, इस सरकार को हम गिराने की कोशिश करें, इसलिए ऊट पटांग सदन के अंदर स्टेटमेंट देते हैं जो आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, जो विपक्ष में है, विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, विपक्ष के नेता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो उसको इनको निभाना चाहिए। उससे हटके जिस तरह के इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप देखिए ना, कल ही विपक्ष के ही नेता है सलमान खुर्शीद, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि भारत के भी जो है ना बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। कितना घटिया स्टेटमेंट है इनके
विपक्षी नेताओं का। ये किसको बताना चाहते हैं, किसको ये जता रहे हैं? अरे जनाब, ये बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। और ना ही यहाँ की सेना बिकाऊ है, और ना ही यहाँ की सेना सत्ता की दलाली करती है। यहाँ की सेना शहादत देती है अपने देश के लिए। तो ये आप इतना ये दिमाग में जो रख लिया हो ना फुतूल की बांग्लादेश जैसा यहाँ हो सकता है, आप दिमाग में मत रखना। अगर ऐसा कभी रख लिया तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। जनता तो आपको इस लायक भी नहीं रखेगी कि अगली बार आपको गुलियों पे भी आपकी गिनती हो जाए। चलिए, पवन पटेल जी, डॉक्टर माफ कीजिएगा, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने यह साफ साफ कहा है कि आप लोग सदन में जो भी आपके सदस्य हैं, कांग्रेस के हों या सपा के सदस्य हैं, राज्यसभा या फिर लोकसभा में, इसमें जनता के मुद्दे नहीं रखते, यही उल जलूल रखते हैं और इसी तरह की बातें करते रहते हैं। जी, अब ये बताइए, हमारा नेता राहुल गांधी बोला हम नीट पे पेपर लीक पे चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं दिया। उसके पहले मणिपुर पे बात करना चाहते, पिछले साल के सांसदों को निलंबित कर दिया। तानाशाही के सब क्या हमारे किसी सदस्य महंगाई की बात नहीं की? इनकी हिम्मत है महंगाई का जवाब देने की? बहुत बड़ा नारा दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठी की सरकार। क्या हुआ उस महंगाई का बता दे भाई साहब। पेट्रोल का मध्य प्रदेश में 50 पैसे 5 पैसे बढ़ता था तो हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेकर के निकल पड़ते थे साइकिल का विज्ञापन करने के लिए। आज साइकिल कहाँ है भदौरिया जी, बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार लोगों, कितने लोगों को रोजगार दिया? पेपर लीक करके रोजगार देने का सिस्टम बना रहा है क्या? चंदा लेकर के धंधा लेने का सिस्टम बना रही है भारतीय जनता पार्टी क्या? 100 दिन में काला धन है, उसका हिसाब किताब कहाँ है? कहाँ लग गया वो काला धन? राहुल गांधी उठाते की हालत रोज सबने देखी है। कुछ जरूर बातें बोलने बस नहीं होता है। हमारे राहुल गांधी ने इतनी बड़ी रेखा खींच दी कि अगर किसी में दम है तो बड़ी रेखा खींच के बता दे, तो रेखा को छोटा करने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं किसी जनता पार्टी के नेता में अगर हिम्मत है तो लगा ले इतने गरीबों को गले, लगा ले इतने बेरोजगारों को गले। तो बांटने का प्रयास इनमें नहीं है। बतौलेबाजी करेंगे, बड़े बड़े झुके सपने दिखाने का प्रयास करेंगे। हम कहते हैं 14 की बात नेता क्यों नहीं करता? मैं कहता हूँ 10 ज्यादा मोदी की गारंटी को प्रचारित और प्रसारित किया गया था। उन गारंटी को तो बता दीजिए। बुलेट ट्रेन कितनी बुलेट ट्रेन चल रही बता दीजिए। कितनी स्मार्ट सिटी बनी? भोपाल में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो रोड बनी यहाँ का नगर निगम लेने से मना करते, उसके इस्तेमाल किया था मटेरियल। पीएम केयर फंड में जितने रंग लेकर आए सब खराब, सब घटिया दर्जे के, नहीं ला पाए। नोटबंदी का चलिए ठीक है, का दौर देखा, ठीक है। इसके बाद भी ठोकने से मतलब नहीं आ रहा कि उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार संविधान की बात करेगी। हम जनता के मुद्दों को उठाए, उन्हीं जनता को ये मुद्दों को उठाने के कारण आपकी तानाशाही टूट गई, पार की हवा निकल गई। अयोध्या बद्रीनाथ हर जगह कैसा प्रचारित किया था कि राम को लाए हैं, लाने वाले। ठीक है, आएंगे हम आपके पास, आएंगे हम आपके पास। पवन पटेल कोई नहीं ला सकता। जी, बिल्कुल राम को कोई नहीं ला सकता, ये अच्छी बात है। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर आलोक सोती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। सवाल ये है कि सदस्यों की मर्यादा पर, डेकोरम पर बात हो रही है। राज्यसभा के सांसद हों या फिर राज्यसभा के सदस्य हों या फिर लोकसभा के सदस्य हों, उनके डेकोरम पे बात हो रही है। क्या कोई अगर जो सदस्य ये कहता है, अगर सभापति पर यह आरोप लगाता है कि आप पक्षपात कर रहे हो, तो क्या यह सदस्य की मर्यादा के विपरीत है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए देवेंद्र जी, ये सवाल मुझसे है ना? जी, आप ही से है।
हाँ देखिए देवेंद्र जी, जो हमारा राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहते हैं। इसमें जो है डिस्टिंग्विश सदस्य आते हैं, यानी वो आम सदस्य नहीं होते हैं, वो चुनाव लड़के नहीं आते हैं। उनको जो है नॉमिनेट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी एक प्रक्रिया है भारतीय संविधान के जिसमें चुनाव होता है और वो उसके वहां पहुंचते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए वो डिस्टिंग्विश सदस्य के लिए ही उच्च सदन बना है। ऐसे में उनका जो बिहेवियर है वो एक आम सांसद की तरह नहीं देखा जाता है। इसलिए बड़ा दुख होता है कि जिस तरीके का वहाँ क्योस देखने को मिलता है उच्च सदन में, जिसको कि हम लोग राज्यसभा कहते हैं, बहुत ही दुर्भाग्य भोग रहे हैं। पिछली बार हम लोग ने देखा था जिस तरीके का बिहेवियर आपको देखने को मिला था आप पार्टी के संजय सिंह जी का, और इस तरीके का यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक नाम को जो आपका ऑफिशियल नाम लिखा हुआ है वही तो सभापति जी लेंगे। सभापति जी की एक अपनी गरिमा है, पद की गरिमा होती है, व्यक्ति की गरिमा नहीं होती। जो उस पद पे बैठा है उसकी गरिमा है, और वो उसके ऊपर जो है इस तरीके का आक्षेप लगा देना कि नहीं भाई आप हमारा नाम इस तरीके से ना लइए, तो उसका भी उन्होंने एक संविधान दिया था, प्रावधान दिया था कि आप एक एप्लीकेशन या जो भी होता हो उसके तहत दे के आप उसको नाम को जो है अपना छोटा कर सकते हैं। तो एक बहुत ही पिटी इशू है कि नाम को लेके इतना नाराज होना, वॉकआउट करना, जो वास्तव में मुद्दे हैं, जो वास्तव में इंटेलेक्चुअल होता है उसके लिए नाम आम कोई मतलब नहीं रखता। आप हमारे आगे डॉक्टर लगाए ना लगाए, कंपाउंडर कहते, कंपाउंडर आलोक सोती कैसे हैं आप, तो हम कोई अपनी विचारधारा या जो हमारी जो पर्सनालिटी है वो खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो नाम में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारतीय लोकतंत्र का कि वहाँ के जो उच्च कोटि के जो सदस्य हैं उनका भी बिहेवियर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का स्तर का होना चाहिए। डॉक्टर आलोक सोती, एक सवाल और है, हम उसके बाद कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपके पास आएंगे। थोड़ा सा आलोक सोती जी देर से जुड़े हैं इसलिए कुछ और जो सवाल आप लोगों से पूछ लिए हैं उस पर निष्कर्ष जरूर लेना चाहेंगे इनसे। डॉक्टर आलोक सोती, सवाल यहाँ पर यह है कि जो जया बच्चन जी ने कहा है, टोन की बात लेकर के जो बात कही है कि मैं एक एक्टर हूं और बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, मुझे आपका टोन पसंद नहीं आया, क्या एक सदस्य की ये बातें क्या सभापति का अपमान नहीं है? क्या इसे अपमान नहीं माना जा सकता? क्या ये एक सदस्य के मर्यादा के विपरीत नहीं है, डेकोरम के विपरीत नहीं है? देखिए, यहाँ पे आपको सांसद की मानसिकता कोई स्टडी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम लोग सब लोग सांसद हैं और उसी में से चुन के आप वहां बैठा दिए गए हैं। तो उनका मानना था कि सब बराबर हैं। सब बराबर नहीं है, वो एक पद पे बैठे हैं, एक पीठासीन है, उस कुर्सी की एक गरिमा है, उस कुर्सी के पास कुछ पावर्स है, उस कुर्सी की जिम्मेदारी है उस सदन को चलाने की। तो जिस तरीके से सभी अध्यापक होते हैं लेकिन स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, तो उस प्रिंसिपल की सभी को अध्यापक हैं उनको सुननी पड़ती है। इसीलिए क्लासिफिकेशन क्या था कि आप एक क्लास टीचर हैं, आप जो है इंचार्ज हैं, तो उससे क्या होता है एक सिस्टम बन के निकलता है। तो उसको ये इस प्रकार की विचारधारा कि हम सब एक हैं, आमी में से एक आप बैठा दिए गए, ये आपका डाइंग रूम नहीं है, ये एक संवैधानिक स्थान है जिसके अंदर संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं और उस प्रक्रिया का संचालन करने के लिए संविधान ने सभापति को कुछ अधिकार दिए हैं, वो उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। उसको इक्वल मानना, उनकी बातों को ना सुनना, उनको बातों पे नाराज होना, मेरी समझ से ये बात नहीं आती, क्योंकि वो एक डिस्टिंग्विश प्लेस है जहाँ पे बड़े बड़े बहुत ही काबिल लोग वहाँ पहुँचते थे। अब कैसे कैसे पहुँचते हैं वो आप भी जानते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, हम एक प्रश्न के बाद आपके पास आते हैं। अब चूंकि डॉक्टर आलोक सोती ने एक बहुत अच्छी बात कह दी है, तो पवन पटेल जी से उसकी प्रतिक्रिया लिए बगैर हम आपके पास नहीं आ सकते। तो पवन पटेल जी, जैसा कि आपने सुना और बार बार इस बात को कट के बच जा रहे थे कि वो क्या था क्या नहीं था, वो बातें डॉक्टर आलोक सोती ने बता दी कि वास्तव में जो जया बच्चन जी ने एक बात और कही थी, देखिए हमारे दिमाग से निकल रहा था, उन्होंने ये कहा था कि आप हम ही में से
हैं जो आपको वहां पर बिठाया गया है, तो बिठाने के बाद उनकी गरिमा अलग हो गई, वो सभापति हो गए, आपको क्यों नहीं बिठा दिया गया? जया बच्चन जी को क्यों नहीं बिठा दिया गया? वो अगर जो जया बच्चन जी को भी वहां अगर जो बिठाया गया होता तो उसकी गरिमा अलग हो जाती, उनकी गरिमा अलग हो जाती। तो ऐसे में क्या उन्होंने सभापति के ऊपर एक तरह से उनके सम्मान में यह कहा जाए कि कमी की है या नहीं की है? हम इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बड़े बड़े संयम से। गरिमा में कमी? जी जी जी, मैं इसी संयम का ही देखा कि हाँ, हमारे उस समय के होते और अध्यक्ष मान बहुत साल में आदमी बच्चों कौन बात जी पवन पटेल जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, नहीं मिल पा रही है हमें, तो हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी के पास आएंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल यह है कि वास्तव में यह साफ हो गया, डॉक्टर आलोक सोती जी ने भी ये साफ बातें कह दी कि वास्तव में सभापति की जो गरिमा है, उस आसंदी की जो गरिमा है, उसके विपरीत जया बच्चन जी का आचरण था। ऐसे में क्या इसके लिए माननीय सदस्या जी को दंडित किया जाएगा? क्या सरकार ऐसा कुछ कदम उठाएगी? क्या पीठासीन ऐसा कुछ कदम उठाएंगे? देखिए देवेंद्र जी, जो उन्होंने सभापति के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ तो वो कहती है हम सेलिब्रिटी हैं, हम बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, और उनको सिर्फ उन्होंने उनके जो है ना नाम, जो उनका पूरा नाम है वो लेके बुलाया था, और वो ही नाम का दोबारा जब उनको बोलने के लिए कहा गया तो अपने आप उसी नाम का उच्चारण कर रही है। तो सोचना ये चाहिए कि सभापति ने कहा था तब आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, और फिर आप वही सरनेम साथ में लगा के और अपने आप को संबोधित कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो उनकी मानसिकता कितनी घूर्णित हो चुकी है, कितनी जो है ना संकीर्ण हो चुकी है कि सभापति का अपमान करना वो अपने आप को समझती है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, जबकि सभापति का बहुत बड़ा सम्मान होता है। जो सभा का अध्यक्षता कर रहा है उस टाइम वो वहाँ उसकी मान्यता उस पूरे सदन से सर्वोपरि होती है। तो ये इनको सोचना चाहिए, मगर इस टाइम जो विपक्ष है ये विपक्ष इस चीज को नहीं समझता, जानता सब है, मगर वो इन सभापति का और संविधान का, सदन का अपमान करने में ही अपने आप को ये समझते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा बात बोलती है। अभी जया बच्चन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा एक बार ड्रग्स के ऊपर भी बहस चल रही थी, और उस पे हमारे जो गोरखपुर के सांसद हैं उन्होंने कुछ कहा था कि ड्रग्स के ऊपर जो किस तरह से जो है ना फिल्मी हस्तियों के तार जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं जया बच्चन ने माननीय सांसद के लिए कहा था कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। फिर भी उन्होंने अब शब्द इनके लिए यूज नहीं करे थे, उन्होंने यही कहा था कि थाली भी हमारी है, खाना भी हमारा है, हम आपकी ना थाली में खा रहे हैं और ना आपका खाना है। तो जया बच्चन के शब्द यही से आप देख लें कि वो क्या कहती है। महिलाएं हैं, उन्हें समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर महिला के लिए कुछ कह दिया जाए तो ये कहेंगे हम देखो महिलाओं के लिए इस तरह के तब्दील किए जा रहे हैं, मगर उन्हें ख्याल नहीं है कि महिला हो और राज्यसभा की सांसद हो तो आपको बड़े संभल के बोलना चाहिए। मगर उनके ऊपर भी कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का पूरा रंग चढ़ चुका है, क्यों इनके नेता भी अपशब्द बोलते। आपने देखा होगा राहुल गांधी कभी अच्छे शब्द नहीं बात करते, जब भी वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कोई नशा करके आए हैं। इसी तरह से आप देखो अखिलेश यादव है, कहीं भी बोलेंगे तो ऐसे उनकी जो भाषा, जो बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे लगती है कि जैसे कोई सड़क छाप बात कर रहा है। तो ये लोग पता नहीं किस तरह से जनता इनको सदन तक
पहुंचा देती है, मगर इनके अंदर ये योग्यता नहीं है कि इसको सदन में पहुंचाया जाए। चलिए, अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, माफ कीजिएगा। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे और जी पवन पटेल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी 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 जी, इनके अनुरोध को सुनिए कि राहुल गांधी नशा करके आता है। ये मेरे को ये पता इस तरह की बात करने। राहुल गांधी नशा करके आता है, संविधान को बचाने का नशा, इस देश की गरीब जनता का नशा, युवाओं का नशा, तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को हटाने का नशा। उस नशे का असर नहीं असर हुआ भी, 400 पार की हवा खिसकाने का नशा। ये नशा हर भारतवासी को चढ़ेगा। क्या बात कर रहे हो आप? नशा नशा, अरे आप में दम है तो 2014 के बाद की बात करिए। कितनी नशेकारी कम कर दी आपने, कितनी बेरोजगारी कम कर दी। 30 लाख किसान वहां किसान धरने पर बैठे थे, 750 किसान शहीद हो गए। अभी बात करते नशा है, मुझे नशा इस देश को बचाने का नशा, संविधान को बचाने का नशा, गरीब को बचाने का नशा है। नशा हर भारतवासी उसी नशे में है। बात करते नशा। जी कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कैप्टन साहब देखिए देवेंद्र जी, राहुल गांधी को कितना जनता लाइक करती है। 2014 में, 2019 में और 2024 में 3 चुनाव में जितनी वो सीटें लेके आए हैं उतनी हमारी। अरे 400 पार की हवा निकल गई। मोदी जी बड़े मुश्किल से जीतते सुन लीजिए अभी पीछे आगे की बात करो ना, पवन आगे पटेल की बात करो। वो सामने दिखाई दे रहा है। ऊंची आवाज में बोलने से नेता नहीं बन जाते हो। दुनिया समझ। अरे नेता नहीं बनना है, नेता बनने झूठ बोलने से नेता बनते हैं ना। मोदी जी ने झूठ बोला ना, मोदी जी ने बोला ना हर साल ऊंची आवाज बोलने से, क्या महंगाई कम गई क्या, काला धन आया क्या? आप नेता नहीं कहलाएंगे। आप लोगों के बीच में आपकी मानसिकता जरूर जाहिर हो जाएगी कि आपकी समझ में आती। झूठ बोलने की मानसिकता, युवाओं के साथ छल करने की मानसिकता, किसानों को धोखा देने की मानसिकता। बताइए ना, महंगाई कम क्यों नहीं हुई? 2014 के बाद मोदी जी ने बोला था बहुत ही महंगाई की बात, महंगाई कम क्यों नहीं हुई? पेट्रोल का रेट क्या है? महंगाई पर तो राहुल गांधी नहीं बोलते। राहुल गांधी महंगाई पे बात करते हैं, नहीं करते। चलिए ठीक है महंगाई पे हम लोग कभी और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती जी, डॉक्टर आलोक सोती, सदन में सदस्यों के इस तरह के बयान आखिर एक चिंता का विषय है। क्या कहेंगे आप? सबसे अंतिम सवाल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सदन है जिसमें उच्च कोटि के लोग, उच्च विचारों के लोग आते थे, बड़े डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी आते थे। उनको इन छोटी मोटी बातों का, नाम का या उनके जो उनके सरनेम्स है या उनका जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो इतने डिस्टिंग्विश, इतने क्वालिफाइड, इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग होते थे। वो देश के हित में बात करने आते थे, देश में करते। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में सब कुछ चलता है। यहाँ वोटिंग राइट्स जो है सबका एक है, हमारा भी एक है, जो हम और भी जो है सबका एक है, ननकऊ का भी एक है और जो है रजाक का भी एक है, आपका भी जो वेटेज है वो भी एक वोट का ही है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की परिस्थितियां देश के अंदर हो गई हैं, उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो वहां पे सदस्य पहुंच रहे हैं, जो गरिमा के नेहरू जी के समय होती थी, जो गरिमा आपने देखा था कुछ समय तक, हमने इंदिरा जी के भी समय देखी कि राज्यसभा की मेंबरशिप जो है बड़े डिस्टिंग्विश लोगों को दी जाती थी। जैसा कि मैं विश्वविद्यालय में देखता था कि जो कुलपति होते थे वो बड़े डिस्टिंग्विश होते थे। लेकिन हर जगह डिग्रेडेशन हुआ है हिंदुस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहां पे भी हुआ है, तो अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो माननीय है। कुछ कहना जो है हम लोग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनका जिस तरीके से आप कहते हैं कि अदालत की जो है आपकी अवहेलना हो सकती है, अदालत में कंटेम्प्ट लग सकता है, वैसे इन लोग के पास पावर है, ये भी हम लोग की बात पे कंटेम्प्ट कर सकते हैं और हम लोग को वहाँ कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो जग जाएगी। लाइव क्लासेस है, लाइव आप देख रहे हैं, टेलीकास्ट होता है, तो जाहिर सी बात है दुनिया देख रही है कि किस प्रकार के सांसद वहाँ पे पहुंचे हुए हैं जी, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो विपक्ष के हों।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के तू मैं हो गई। गरिमा के अनुरूप, मर्यादा के अनुरूप अगर जो आचरण सदन में होंगे तो वास्तव में दिल दुखी होगा। लोकतंत्र इसी से चल रहा है। माननीय हैं आप, शब्दों पे अंकुश रखिए। माननीय हैं आप, इसलिए सभापति की इज्जत की। इसलिए क्योंकि अगर आम व्यक्ति होते तो आपकी भाषा, आपकी शैली, आपके विचार पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आप आम नहीं हैं, आप खास हैं, आप माननीय हैं। सदन की गरिमा आपसे है, इसलिए सदन की गरिमा न गिरे इसका ध्यान रखें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।